नमस्कार, आईएनडी इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। गुना के राघोगढ़ में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाली नगर पालिका गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। शहर के कई वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो निगम प्रशासन की स्वच्छता की पोल खोल रही है। साथ ही इस बस स्टैंड पर भी गंदगी का अंबार लगा रहता है। इसके साथ ही बस स्टैंड पर बारिश से बचने के लिए छत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यात्री काफी परेशान होते हैं। वहीं समस्या को लेकर नगर पालिका सीएमओ हरीश श्रीवास्तव ने बस स्टैंड का काम जल्द शुरू कराने की बात कही है। अच्छा, यहाँ पे क्या समस्या है बस स्टैंड पे? यहाँ पे छाया नहीं है। और डेली सर्विस जावे यहाँ पे बेड भी काटे, कोई छाया नहीं है, व्यवस्था नहीं, भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। बस स्टैंड का काम की जो आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन थी वो होके आ गई है और सीधी 7 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गंदगी सफाई तो कराई जाती है, बाकी और करा देंगे सफाई तो डेली हो रही है। बारिश की वजह से गंदगी हो सकता हो, बाकी सफाई डेली हो रही है और उसको और कराया जाएगा सफाई। राघोगढ़ की नगर पालिका मध्य प्रदेश की सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, परंतु यहाँ होता क्या है, आय के जरिए बढ़ाए नहीं जाते, ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनसे कोई लाभ ना हो। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय समस्या आती है। निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य है कि हम राघोगढ़ की नगर पालिका से जो अपेक्षाएं करते हैं वो नगर पालिका नहीं कर पाती। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह यादव फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तेज, अगर देखें तो जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, सीएमओ साहब कह रहे हैं कि सफाई तो रोज होती है, अगर ऐसा कुछ है तो आगे भी सफाई करवा दी जाएगी। तो तस्वीरों को देखकर तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर रोज सफाई होती है, ऐसा लग रहा है कि महीनों से यहाँ पर सफाई नहीं होती है। देखिए यार, मामला राघोगढ़ नगर पालिका का है। यहाँ पे राघोगढ़ में बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड यहाँ पे जो शौचालय उनमें भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी हो रही है। और इस पूरी समस्या को लेकर अब सीएमओ नगर पालिका हरीश श्रीवास्तव के पास पहुंचे तो उन्होंने बस स्टैंड का कार्य 7 दिन में शुरू करवाने की बात कही थी, लेकिन 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी बस स्टैंड का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। क्योंकि इससे बरसात का मौसम है, जो यात्री आते हैं उनको सिर ढकने के लिए छत की भी व्यवस्था नहीं है। यात्री बारिश के समय में देखते हैं, अगर गर्मी का समय हो या फिर सर्दी का मौसम हो, क्योंकि यात्रियों के लिए अपने सिर ढकने के लिए छत की व्यवस्था तक भी नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश की धनाढ्य नगर पालिका है राघोगढ़, जिसके बावजूद भी यहाँ पे ना तो सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया जाता है और ना ही ठीक से कार्य करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यात्रियों को काफी परेशानी आ रही है। इसको लेकर राघोगढ़ के भाजपा नेता गोपाल पटवा ने नगर पालिका को सवालों के घेरे में लिया है। गोपाल पटवा ने कहा है कि नगर पालिका में इस तरह के कार्य करवाए जाते हैं जिससे जनता को लाभ ना हो, ऐसे काम किए जाते हैं जिससे जनता को बिल्कुल भी लाभ ना हो। क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, यहाँ पे काम उन्हीं के होते हैं, जो लोगों के काम होते हैं जो नगर पालिका में बैठते हैं, और बाकी लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। इस तरह के तस्वीरों में तो तेज सिंह हम देख भी पा रहे हैं कि सफाई व्यवस्था वहां पर कितनी दुरुस्त है, और बस स्टैंड भी नहीं है वहां पर। हमारे साथ स्थानीय विशाल पटवा जुड़ गए हैं। विशाल, वहां पर किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, और बस स्टैंड तो वहां पर है ही नहीं, तो किन दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद IVN24 का करता हूं, जिन्होंने इस गंभीर विषय को अपने न्यूज चैनल पर लिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, नगर पालिका के स्वयं के स्वामित्व के यहाँ 6 MIG हैं जो साडा कॉलोनी में स्थित हैं। आप अगर वर्तमान में उनकी दशा स्थिति देखेंगे तो इतनी ज्यादा गंदगी का अंबार लगा हुआ है वहां पर, और जो खुद नगर पालिका का स्वयं का स्वामित्व है वो जब अपने खुद के स्वयं के मकानों को नहीं देख पा रहे, वहाँ इतना ज्यादा गंदगी है। अभी आप प्रेजेंट में भी किसी को वहाँ एक निरीक्षण के लिए भेजेंगे तो गंदगी का बहुत ज्यादा अंबार लगा हुआ है। तो यहाँ गंदगी की कितनी ज्यादा समस्या है। और यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण में जो नगर पालिका ने सर्वे कराया, मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों से उन्होंने सर्वे कराया। खुद की एक निजी टीम बना के उन्होंने झूठा एक सर्वे रिपोर्ट दी, जिसमें खुद के अपने आप को नंबर 1 बताया उन्होंने। मैडम, बहुत सारी गंभीर समस्या है। एक बार अगर कोई यहाँ पर सर्वेक्षण करे तो स्वयं पाएगा कि यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी मैम। बिल्कुल। और विशाल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सीएमओ साहब तो ये कह रहे हैं कि वहां पर रोज सफाई होती है, और अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर फिर से सफाई करा दी जाएगी, लेकिन तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा वहां पर कि रोज सफाई वहां पर होती होगी। मैम, मैं तो पूछना चाहूंगा सीएमओ साहब, जिस नगर पालिका क्षेत्र जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहां पर कितनी सफाई, एक बार वो खुद घूम के निकल के देखे ना वहां पर।
उनके आसपास की रोडों पे इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई, वो खुदा एक बार पैदल वहां निकल के तो देखें। वो साडा कॉलोनी में जहाँ रहते हैं वहाँ की ऐसी कोई सी सड़क नहीं है डैमेज ना हो। लगभग 15 से 20 साल से वहाँ की सड़क खुद ही पड़ी हुई है, वो दिखते ही नहीं है, वो तो खुद गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि सफाई व्यवस्था से लेकर वहां पर सड़कों के हालात जो है वो भी बेहाल हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल पटवा जी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका IND24 में। राघोगढ़ की स्थिति दिखा रहे हैं, वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बस स्टैंड नहीं है, काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। विपक्ष के तौर पर आपने अभी तक क्या कुछ किया? देखिए मैडम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अवसर दिया। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि राघोगढ़ नगर पालिका मध्य प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका है। दूसरा विषय, यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी का मार्गदर्शन मिलता है। साधनों की और धन की कमी भी नहीं है जी। और वो नगर पालिका चाहे तो हर परिवार को रोजगार दे सकती है, बावजूद इसके सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पशुओं की व्यवस्था नहीं है, उनको ठीक से रोडों पर घूम रहे हैं गाय सुअर अन्य जानवर, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, बार बार निर्माण किया जाता है, तोड़ा जाता है, चाहे सब्जी मंडी बनी हो। व्यवस्थाएं तो है ही, हम देख ही पा रहे हैं, और काफी दुर्भाग्यजनक है कि वहां पर रहने वाले लोगों को बस स्टैंड नहीं मिल पा रहा है, वहां पर छत नहीं है, टीन शेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गंदगी तो ऐसी है कि देखकर ही कह सकते हैं कि वहां पर महीनों से सफाई नहीं होती है। और जो वहां पर बड़े बड़े स्लोगन लगा दिए गए हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 राघोगढ़, वैसा कुछ तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी तक आपने क्या कुछ किया? देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं, शिकायत करते हैं, मीडिया में उठाते हैं, अधिकारियों से निवेदन करते हैं, बावजूद इसके वो कान में रुई डाल के बैठे हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हैं, नालियां ठीक नहीं है, शौचालय और जो बाथरूम है वो ठीक नहीं है, और बहुत सारे स्थानों पर तो लोग आधा आधा किलोमीटर तक मूत्रालय की व्यवस्था तक नहीं है, और बहुत सकड़ी सड़कें हैं, पार्कों की ठीक से देखरेख नहीं हो पा रही। अनेक अनेक समस्याओं से राघोगढ़ के लोग जूझ रहे हैं। और इसके साथ मैं कहना ये चाहूंगा कि ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है। बिल्कुल गोपाल जी, कह सकते हैं ये तो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बस स्टैंड हो गया या फिर स्वच्छता की बात की जाए, साफ सफाई होना, ये तो जाहिर सी बात है, नगर पालिका को ये सब काम करना चाहिए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने CMO साहब की बाइट ली, वो तो ये कह रहे थे कि वहां पर रोज सफाई होती है, और अगर वहां पर सफाई नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत गंदगी आ गई है, तो हम वहां पर सफाई करवा देंगे। देखिए, वो चाहे जो भी दावा कर रहे हैं, राघोगढ़ नगर गंदगी से, सकड़ी सड़कों से, ट्रैफिक व्यवस्था से, जानवरों से, बदबू से जूझ रहा है। वास्तव में जितना नगर पालिका की आय है उसकी तुलना में कोई काम यहाँ दिखाई नहीं देता। मेरा विनय पूर्वक नगर पालिका प्रशासन से कहना है कि आपके पास धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, थोड़ा मन बनाइए और राघोगढ़ को स्वच्छता के नाम मामले में 1 नंबर का जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो सड़कों पर भी, जमीनी स्तर पर भी दिखना चाहिए। ऐसा मैं आग्रह कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं पर तो क्या हाल है वो हम देख ही पा रहे हैं गोपाल जी। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है, आपने वाकई हालात देख ही लिए हैं, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपने अभी तक क्या कुछ किया? शिकायत पत्र दिया, और अगर उस पर आश्वासन मिला है या फिर नहीं भी मिला है तो आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि हालात तो वहां पर बदतर है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जहां पर लोग रह रहे हैं। अगर वहां पर स्वच्छता नहीं है, वहां पर साफ सफाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोगों का रहना दूभर हो गया होगा वहां पर, और जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए मैडम, ऐसा है, लगभग 1 करोड़ रुपए बस स्टैंड के नाम पर खर्च हो चुका है, पर बस स्टैंड है ही नहीं है, लोगों को बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। अब रही बात, हमारे यहाँ 5 महीने बाद चुनाव है, जनता के बीच जाएंगे, उसके पहले से जनता को जगाएंगे और जनता से निवेदन करेंगे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। 2 बार मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूं, पर जनता ने हमें वो समर्थन नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए। अब जनता से फिर निवेदन करेंगे कि राघोगढ़ में भाजपा की नगर पालिका बनाए और ये गंदगी, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार,
इन सब से निजात पाएं। जी चलिए, आप बने रहिए गोपाल जी हमारे साथ तहसीलदार मोहित जैन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका INT 24 में। राघोगढ़ की धन्यवाद। तस्वीरें दिखा रहे हैं, गंदगी में जिंदगी लोगों की गुजरती है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, बस स्टैंड नहीं है और स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। तो वहां की क्या तस्वीरें अभी तक आपने देखी, क्या हाल है वहां पर? देखिए, आप की जो कौन सी तस्वीर है वो तो मुझे नहीं पता, बाकी आप जो संज्ञान में ला रहे हैं उस पर मैं CMO से बात करूंगा नगर पालिका, और उनकी यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं तो चल रही हैं। नगर पालिका की सफाई अभियान भी चल रहा है। की थी बाइट हमने उनकी ली थी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर हर रोज सफाई होती है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ऐसा कुछ बयान नहीं कर रही कि हर रोज सफाई होती है। ऐसा लग रहा है 2 महीने 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन सफाई नहीं हुई है। नहीं, यहाँ पर उनकी कचरा गाड़ियां तो मैं देखता हूँ रोज चल रही हैं, और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तेज सिंह यादव हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तेज सिंह, आप अपने सवाल रख सकते हैं, बताइए वहां पर जमीनी स्तर पर क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या हालात हैं वहां पर? देखिएगा, बिल्कुल मैं तहसीलदार साहब मोहित जैन जी को बता दूं, ये मामला राघोगढ़ नगर पालिका का है। यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है क्योंकि यात्री काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में यात्री सफर करते, छात्र छात्राएं भी स्कूल कॉलेज के लिए बसों में सफर करते हैं, वो आते हैं तो जब बारिश का मौसम रहता है तो बारिश के पानी में भीग जाते हैं, क्योंकि उनको सिर ढकने के लिए भी छत की कोई व्यवस्था नहीं है। और वहीं पे जो शौचालय है उनमें भी गंदगी का अंबार लगा रहा, कई महीनों से उनकी सफाई तक नहीं हुई है, जबकि CMO सामने खुद कहा था कि 7 दिन के अंदर में बस स्टैंड का कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा और इसके साथ ही सफाई करवा दी जाएगी, लेकिन अभी तक 7 दिन हो चुके हैं लेकिन बस स्टैंड का कार्य शुरू नहीं हुआ है। तहसीलदार साहब, आपने मुझे मामला संज्ञान में लाया है, मैं नगर पालिका CMO से इस विषय पे बात करके और तब तक तत्काल वहां पर सफाई व्यवस्था कराता। बिल्कुल मोहित जी, अगर बात की जाए तो CMO के खिलाफ भी काफी शिकायतें आ रही हैं और करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं स्वच्छता के नाम पर, लेकिन साफ सफाई तो वहां पर है नहीं, करोड़ों रुपए बंदरबाट किए जा रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर? अब आप क्या करेंगे, अगला एक्शन क्या होगा आपका? देखिए मैडम, यदि मेरे पास इस टाइप की कोई शिकायत आती है या वरिष्ठ कार्यालय में कोई मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को कोई इस टाइप की लिखित में कोई सप्रमाण शिकायत आती है तो हम उसकी निश्चित रूप से जांच कराएंगे। और जो आपने सफाई का मुद्दा उठाया है बस स्टैंड में, मैं उनको अभी इस विषय में निर्देश जारी कर रहा हूँ। तो मोहित जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्या अधिकारी वहां पर दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं? नगर पालिका CMO जिस तरीके से कह रहे हैं कि रोज सफाई होती है, अगर रोज सफाई हो रही होती तो इतनी गंदगी तो इकट्ठी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वहां पर निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचते अधिकारी, इसलिए संज्ञान में पूरा मामला है ही नहीं। मैं दिखवाता हूँ इसको। कब तक दिखवा लेंगे आप? मैं आज ही दिखवाता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, काफी शर्मनाक ये बात है कि वहां के तहसीलदार ये कह रहे हैं कि संज्ञान में मामला नहीं है, अब संज्ञान में आया है, अब जाके वो निरीक्षण कराएंगे। देखिए आप, पहले नहीं होगा तहसीलदार साहब के संज्ञान में मामला, लेकिन अब तो मामला संज्ञान में आ गया। अब देखने वाली बात होगी तहसीलदार साहब क्या निर्देश जारी करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, कितना सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त हो पाती है या नहीं हो पाती है, तो देखने वाली बात रहेगी। और देखा जाए तो वहाँ पे बस स्टैंड का मेन समस्या बस स्टैंड की मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे बस स्टैंड है ही नहीं, क्योंकि यात्री को सिर ढकने के लिए छत की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यात्री आते हैं धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है राघोगढ़ के लिए। यहाँ पे बस स्टैंड नहीं बन पाया क्योंकि यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अगर वहाँ पे जो शौचालय है उनमें भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि नगर पालिका ने स्लोगन लिखवा रखे हैं दीवारों पे जगह जगह, स्वच्छता में अपनाएंगे और राघोगढ़ को नंबर 1 बनाएंगे। तमाम दावे किए जाते, तमाम वादे किए जाते, लेकिन ये सब एक खाना पूर्ति कहीं न कहीं की गई है, खाना पूर्ति, क्योंकि वहाँ पे बस स्टैंड के अलावा और भी अन्य जगह बाटों में देखी जाए तो वहाँ भी बाटों में भी गंदगी के अंबार लगे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। CMO साहब ने खुद बोला था कि हम इसकी लगातार सफाई करवा रहे हैं और करवाएंगे भी आगे। तो बस स्टैंड की उनने बोला था कि 7 दिन के अंदर में बस स्टैंड का काम चालू करवा दिया जाएगा, लेकिन 7 दिन तो पूरे हो चुके हैं। उन्होंने तो बोला था 7 दिन के अंदर में कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पे हालात जिसके तरह से कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बिल्कुल तेज सिंह, नगर पालिका में बैठे लोगों की बात की जाए तो उनको तमाम लाभ मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, जो भी उनका
हक बनता है वो सारी चीजें उन्हें मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन आम जनता की बात की जाए तो आम लोगों को किसी तरीके का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये तो मूलभूत सुविधाएं हो जाती हैं, कहने को हुआ, बस स्टैंड हुआ, साफ सफाई हुई, ये तो नगर पालिका का ही जिम्मा है और जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। काफी शर्मनाक है ये, क्योंकि अगर राघोगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा हमेशा से रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष की बात की जाए या फिर विधायक हो जाए यहाँ से, और जिस तरीके से बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये गढ़ रहा है, ऐसे में काफी शर्मनाक है यहाँ के जो हालात हैं। बिल्कुल, देखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का घर नगर राघोगढ़ है और यही वर्तमान में कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह भी, नगर पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेस के यहाँ पे, जिसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाती है, गंदगी के अंबार लगे रहते हैं, जो समस्या है उनको नहीं सुना जाता है, कहीं ना कहीं नकारा जाता है उनको, क्योंकि इतने गंदगी के अंबार लगे हैं। वार्डों में देखा जाए तो वार्डों में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है, लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, लोग काफी परेशान है। गोपाल पटवा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी नगर पालिका को सवालों को घेरे में लिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। राघोगढ़ की स्थिति बता रहे हैं हम, वहां पर क्या हालात हैं सर? वहां पर बस स्टैंड नहीं है, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, महीनों महीनों सफाई नहीं होती है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, कलेक्टर ने समस्या सुनते ही फोन काट दिया है। तो ये रवैया है जो अधिकारी अपनाते हैं और इसी उदासीन रवैया के चलते ये जो हालात हैं राघोगढ़ में वो बने हुए हैं, क्योंकि अधिकारी समस्या तो सुन लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। तेज सिंह, कलेक्टर जी को हमने जोड़ने की कोशिश की, कलेक्टर साहब ने फोन काट दिया सुनते ही। तो ये अधिकारियों का रवैया है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अधिकारियों को ये मालूमात नहीं है कि बस स्टैंड नहीं है, साफ सफाई नहीं होती है। देखिएगा, बिल्कुल, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, संज्ञान में तो सबके रहता है मामला, लेकिन वो कहीं न कहीं इस ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अधिकारी भी हो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि हो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई समस्या है नगर में है या कहीं भी किसी क्षेत्र में समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, उस समस्या के लिए उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो। तेज सिंह, अभी हमने कलेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की, जिस तरीके से आप भी लाइन पर बने हुए थे, हमने फोन कनेक्ट किया, सवाल भी उन्होंने सुना, लेकिन सवाल सुनते साथ ही फोन कट कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब को जवाब देना चाहिए थी। जब समस्या है, लोगों की समस्या है, यात्री परेशान हो रहे हैं, रहवासी परेशान हो रहे हैं, गंदगी से परेशान है, वहां पे बस स्टैंड नहीं है, उसकी काफी समस्या है। कलेक्टर जिले के जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, क्योंकि उनके अगर मामला संज्ञान में नहीं है तो मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में पहुंच जाता है, लेकिन उस पर एक्शन लेना चाहिए, जहां तक हो सके उनको एक्शन लेना चाहिए, निर्देश देना चाहिए अधिकारियों को, भाई इस तरह की ये समस्या है तो इसका कैसे समाधान हो, उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि आप कोई भी समस्या है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है अधिकारी की, कोई भी अधिकारी हो, वरिष्ठ अधिकारी हो। अगर जिले के कलेक्टर ही गंभीर नहीं है पूरे मामले को लेकर, तो जो उनके नीचे उनके अधीनस्थ लोग बैठे हुए हैं वो कैसे गंभीर होंगे? वो भी खाना पूर्ति करेंगे। अगर उच्च अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी ही कुछ नहीं कर रहा पूरे मामले को लेकर, तो फिर वो भी चुप्पी साध लेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिम्मेदारी हर अधिकारी की बनती है। हर अधिकारी, चाहे वो तहसील स्तर के हो या फिर जिले स्तर के अधिकारी हो, जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि जब कोई जनता की समस्या रहती है तो उसका निराकरण कराना ये इनके लिए वो, क्योंकि कोई भी समस्या जनता तो उनके पास ही पहुंचती है या मामला संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आने के बाद उस पर एक्शन लेना उनकी जिम्मेदारी रहती है। भाई जनता जब समस्या आ रही है, उसको या गंदगी की हो या फिर बस स्टैंड की हो, तो समस्या का समाधान करने का उनका प्रयासरत रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस ओर अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल तेज सिंह, अगर बस स्टैंड की बात की जाए तो बस स्टैंड जैसा तो वैसे हालांकि वहां पर कुछ है नहीं, लेकिन अगर ये मेन रोड से होते हुए ये जो भी बस स्टैंड के नाम पर जहां पर बसें रुकती हैं वहां से अगर अधिकारियों की गाड़ी होते हुए गुजरती होगी या फिर तमाम जो बड़े नेता वहां से गुजरते होंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि शेड नहीं है वहां पे, टीन शेड, और बस स्टैंड नाम की वहां पर कोई चीज नहीं है। धूप में यात्री परेशान होते हैं, बारिश में उन्हें भीगना पड़ता है, और जो अगर बच्चों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, तो उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। गंदगी की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सफाई के नाम पर वहां पर कुछ है भी नहीं।
और बिल्कुल देखिएगा, अधिकारी को भी वहां से निकलना होता है। रागोड़ एक बहुत बड़ा रागोड़ शहर है, क्योंकि यहाँ पे गुना, बीरागंज, मतलब हर जगह जिले में बसें संचालित होती हैं, दूर दूर बसें जाती हैं, क्योंकि यात्री काफी लंबा सफर करते हैं। यात्री आते हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे, जैसे ही वो रागोड़ में पहुंचे तो वहाँ पे अगर बारिश हो रही है तो बारिश में भीग जाती है, क्योंकि छत कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, मामला तो सबके संज्ञान में है मामला, क्योंकि वहीं से निकलना होता है, अधिकारियों को भी निकलना होता है वहां से। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे जानकारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अनजान बने बैठे हुए हैं वो। बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर तेज सिंह, तो लाखों करोड़ों में पैसा आता है स्वच्छता के नाम पर। ये जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? अगर साफ सफाई नहीं की जा रही, बस स्टैंड के एक शेड नहीं बना पा रहे हैं। गोपाल पटवा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी नगर पालिका को सवालों घेरे में लेते हुए कहा कि नगर पालिका, रागोड़ नगर पालिका मध्य प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका है। इसमें काफी पैसा आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका मानी जाती है। इसमें इतना पैसा आने के बावजूद भी एक बस स्टैंड नहीं बन पाया। वहाँ पे जो साफ सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए। शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहाँ पे कोई भी शौच के लिए जाता है। आपको मैं रोकना चाहूंगी, तेज सिंह आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। राघोगढ़ की स्थिति बता रहे हैं, वहां पर क्या हालात हैं? साफ सफाई तो है ही नहीं, वहां पर बस स्टैंड भी नहीं है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? वहाँ पर निर्माण करते हैं, निर्माण तोड़ते हैं, नए जो पुराना निर्माण होता है उसको दोबारा तोड़ के दोबारा बनाते हैं, फिर तोड़ के बना रहे हैं। बस स्टैंड तोड़ दिया, नया बनाया, फिर तोड़ के बना रहे हैं। सब्जी मंडी थी, वो तोड़ दी, फिर बना रहे हैं। तो ये बार बार तोड़ना बनाना क्या राशि के लिए किया जाता है? मिसमैनेजमेंट है वहाँ पर, और वहाँ की जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, आपने इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया? हमने कलेक्टर को एक आवेदन दिया है, जांच करने की मांग की है। हमारे मंडल अध्यक्ष आए थे, वहाँ के दो पार्टी के हमने कलेक्टर को भी अभी जोड़ने की कोशिश की थी। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कलेक्टर को आपने आवेदन दिया था, तो क्या आवेदन पर कोई आश्वासन मिला था या कोई रिस्पॉन्स सामने आया हो कलेक्टर साहब का? मांग करके जांच की मांग की है। अभी वहाँ की नगर पालिका की लाइट कटी पड़ी है और सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, इसके बाद ये पोजीशन है। गजेंद्र जी, हमने तहसीलदार जी से भी बात की थी, वो ये कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में ही ये पूरा मामला नहीं था, अभी संज्ञान में आया है जब हमने उनसे बात की है। 4 दिन पहले हमारा पेपर में स्टेटमेंट छपा हुआ है, मेरा खुद का, मैंने नगर पालिका के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, सभी पेपरों में छपा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं और हालात वहां पर बयां कर रही हैं। तो अभी क्या आपका अगला एक्शन होगा? क्योंकि कलेक्टर साहब को तो हमने फोन लगाने की कोशिश की थी, समस्या सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। हम आंदोलन करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। कब आंदोलन करेंगे आप? हाँ बिल्कुल आंदोलन करेंगे हमारी पार्टी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो तेज सिंह भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तेज सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा मुद्दा उठाने के लिए। तो हमने राघोगढ़ की स्थिति आपको दिखाई, क्या वहां पर हालात हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बस स्टैंड वहां पर है नहीं, खाना पूर्ति की जा रही है, अधिकारियों से जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की जाती है तो फोन काट दिया जाता है। हालांकि CMO साहब का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर कब तक अपना अगला कदम उठाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।